वेलकम टू दिस न्यू सेशन। कल अभी तक हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इसके बारे में जो फर्स्ट एप्लीकेशन है ज्योमेट्री, ये हमने पूरे डिटेल्स में स्टडी किया है। उसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, नॉर्मल्स, फिर स्पीड, वेलोसिटी, जर्क ये भी डिस्कस किए थे, रेट ऑफ मेजर्स ये डिस्कस किया है। तो हमने प्रॉब्लम इसके ऊपर ले लिया और नाउ ऑल द स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल विद दिस। अभी आज इस सेशन में हम सेकेंड एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन स्टडी जब हम कर रहे, मतलब आपको वैल्यू तो मालूम है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये मैं इजीली बता सकता हूँ 3, लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8.95, यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। गेटिंग? सो फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। पहले मैं एक थेरोटिकली कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, उसके बाद देन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या होता है, पहले हम ये डिटेल स्टडी करके लेंगे। अप्रोक्सीमेशन मतलब इट इज अप्रोक्सीमेट, मतलब इट इज नॉट एग्जैक्टली, बट यस इट इज ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटिंग टू दिस वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज अप्रोक्सीमेशन। अभी जब हम अप्रोक्सीमेशन स्टडी करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मालूम है एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी आप ऐसा समझिए कि आपके दिमाग में कुछ नहीं, आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मालूम है, इतना ही सिर्फ समझिए। उसके बाद हम ये अप्रोक्सीमेशन परफेक्ट करते हैं। और नॉर्मली एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में रहता है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक फंक्शन दिया जाता रहता है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज, मैं उसको बोलता हूँ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए। तो मुझे मालूम है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लेकिन कहाँ पे एट x इज इक्वल टू ए। अभी जब ये x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है, तो मैं लिमिट और डेरिवेटिव इसका रिलेशन मुझे फाइंड करने को आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द लिमिट एंड द डेरिवेटिव्स। सो दैट बिकम एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये फॉर्मूला है, हमने जब रिलेशन स्टडी किया था लिमिट्स और डेरिवेटिव में, तो ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट कर रही है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट नहीं आती है, हमने पहले ही डिस्कस किया था। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी कब, एफ डैश ऑफ ए, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, वहां पे h टेंड्स टू 0। मतलब क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये अप्रोक्सीमेट हो रहा है, मतलब इट इज नॉट इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेट हो रहा है कहाँ पे, एफ डैश ए के ऊपर। what is the condition when h is tending toward the 0, h is tending toward the 0। तो इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे डिफाइन किया अप्रोक्सीमेट। अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे ले सकता हूँ, जब h टेंड्स टू 0 हो रहा है, मतलब h इज वेरी स्मॉल वैल्यू, h इज हैविंग द वेरी स्मॉल वैल्यू। अगर ये वैल्यू स्मॉल है तो यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन मिलेगा। अभी मैं जब इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच इज, now this is approximate equal to f dash of a into h। यहाँ पे डिवीजन है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, obviously it is multiplication, so h into f dash of a। now f of a plus h is approximate equal to, ये माइनस है तो ये f of a plus h, ये माइनस यहाँ पे रहेगा, f of a plus h माइनस f of a। अभी ये माइनस है, इस साइड में आएगा तो इसका हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो ये आपको फॉर्मूला मिल रहा है, और ये फॉर्मूला यूज करके हमें अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले सॉल्व करने का है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ ए मतलब क्या है, जब एक्स की वैल्यू कुछ तो ए हो जाएगी, तो मुझे ए और एच यहाँ पे फाइंड करने का है। जब एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी तो ये वहां पे मिल जाएगा आपको एफ ऑफ ए, एच एक स्मॉल इंक्रीमेंट रहेगा, वो भी हमें फाइंड करने का है। और एफ डैश ऑफ ए ये रहेगा, एफ डैश ऑफ ए मतलब मुझे एफ ऑफ एक्स का फंक्शन दैट इज डेरिवेटिव लेना पड़ेगा,
ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, और जब x इज इक्वल टू ए में पुट अप करूंगा तो वहां पे वो हो जाएगा एफ डैश ऑफ ए। तो आपको जब मैं एक प्रॉब्लम लूंगा अभी, तो आपको डेफिनेटली पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी इस कंडीशन में मुझे एक फॉर्मूला मिला है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटिंग एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, और इसके लिए मैंने ये बेसिक सब यहाँ पे यूज किया है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अभी नोट डाउन करता हूँ, सो दैट वी विल use this formula to solve the approximation problems. So f of a plus h equal to, that is approximate f of a plus h into f dash of a। ये फॉर्मूला मुझे मिला है। अभी ये फॉर्मूला यूज करके हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन ऑल दिस। उसके बाद ये बेसिक था जो अप्रोक्सीमेशन में हम यूज करते थे, और फॉर जेडब्ल्यू और सीटी बेसिक मालूम होना चाहिए मतलब क्या हो रहा है, सो दैट वी आर एबल टू फाइंड व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन। ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फाइंड the approximate value square root of 8.95। यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर से बहुत इजी हो जाएगा टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8.95, और यू हैव टू यूज द लॉग टेबल। लॉग टेबल से भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव का एप्लीकेशन स्टडी करने का है। तो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन स्टडी करने मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ गया? तो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 8.95 इसकी वैल्यू फाइंड करने की, जब ऐसे कुछ तो प्रॉब्लम दिया जाएगा फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो जब हम फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेंगे तो हमें क्या क्या करने का है पहले ये सोच के लीजिए। एक फंक्शन यहाँ पे हमें डिफाइन करने का है, कोई भी फंक्शन क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, फिर इस तरह डिफरेंट फंक्शन वहां पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शन आइडेंटिफाई करने का है। फंक्शन क्या हो जाएगा? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मतलब y इज इक्वल टू मुझे फंक्शन आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे मुझे फंक्शन मिल रहा है क्या? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8.95, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पे स्क्वायर रूट तो फंक्शन है, लेकिन किसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का है? 8.95, मतलब x का। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस एच, x इज इक्वल टू a प्लस एच, और इसकी वैल्यू कितनी आना चाहिए? 8.95। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 8.95, मतलब ये फंक्शन सेम हो जाएगा 8.95। समझ के लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे पहले फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन डिफाइन करने के लिए ये प्रॉब्लम देखिए, मुझे समझ में आया कि स्क्वायर रूट में फंक्शन है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मेरे पास डेरिवेटिव है यहाँ पे, इसलिए मुझे वो फंक्शन चाहिए जिसका फंक्शन पहले हमने कंडीशन लिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है, क्या है डिफरेंशिएशन? 1/2 रूट एक्स। तो मुझे वो फंक्शन फाइंड करने का है, तो आई एम कन्वर्टिंग दिस फंक्शन, दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8.95, मतलब x इज इक्वल टू, इसको मैंने a प्लस एच किया 8.95। अभी स्टैंडर्डाइज में कन्वर्ट कीजिए। अभी मुझे क्या करने का है? यहाँ पे a और h की वैल्यू फाइंड करने का है, so that I can convert into the standardization. What is that? So for that 8.95, can I write 9 minus 0.05? देखिए मैं अभी थोड़ा यहाँ पे ब्रेन यूज कर रहा हूँ, और ब्रेन यूज करके यहाँ पे थोड़ा मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे a और h की वैल्यू फाइंड करने की, बिकॉज एवरीवेयर यू कैन सी a h लाइक दिस, सो दैट आई हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ a एंड h। तो 8.95 को मैंने 9 माइनस 0.05 किया, देखेंगे हम आता है क्या? 9 0.05, तो यहाँ पे हम देखेंगे, सो 10 5 इट इज 9 एंड दिस इज 8.95 आ गया। तो 8.95 को मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 माइनस 0.05, मतलब क्या है? यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिली मुझे? 9, और उसके बाद h की वैल्यू कितनी मिली मुझे? 0.05। समझ में आ गया? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको a समझ में आए तो अप्रोक्सीमेशन पूरा 100% समझ में आए।
गेटिंग। तो आपको ए और एच की वैल्यू फाइंड करने के, उसके बाद आई विल यूज द फॉर्मूला देयर, आई विल यूज द फॉर्मूला नाउ। मुझे क्या क्या चाहिए, एफ ऑफ ए चाहिए, यस तो मिल गया मुझे, एफ डैश एक्स एफ डैश ए भी चाहिए मुझे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अभी एक्स की जगह मुझे क्या पुटअप करने का है, ए, एफ ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 9, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह क्या पुटअप करने का वहां पे 9, तो ये वैल्यू आ गई 3। तो एक वैल्यू मुझे मिल गई, कौन सी, एफ ऑफ ए। इस फार्मूला को देखिए, एफ ऑफ ए कितनी मिल गई मुझे 3, गेटिंग, एक वैल्यू मुझे मिल गई। एच की वैल्यू मेरे पास है क्या, एच की वैल्यू, यस मेरे पास वैल्यू है 0.05, तो यहाँ पे एच की भी वैल्यू मिल गई मुझे 0.05। अभी क्या चाहिए मुझे, एफ डैश ए चाहिए, लेकिन एफ डैश ए मुझे फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स क्या है वहां पे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सो एफ डैश एक्स क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। फिर मुझे क्या फाइंड करने का है, एफ डैश ऑफ ए फाइंड करने का है। ए की वैल्यू कितनी है 9, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब 1/2 इंटू 3, सो 1/6। ये हो गया आपका एफ डैश ए। सो एफ डैश ए भी मिल गया मुझे, एफ डैश ए भी मिल गया मुझे, दैट इज 1/6, गेटिंग। अभी मुझे वैल्यू फाइंड करने की एफ ऑफ ए प्लस एच, सो आई विल यूज द फॉर्मूला देयर, f of a plus h, so you may write this formula here, I have written already, पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखने का है, we know that, और यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए। अभी f of a plus h मतलब क्या है, मुझे f of a plus क्या, a plus h क्या होगा वहां पे 9 माइनस 0.05, और ये होगा आपका स्क्वायर रूट में, क्योंकि f of a रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 8.95 इक्वल टू, दैट इज नॉट इक्वल टू, इट इज द अप्रोक्सीमेट। इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए कितनी है मेरे पास 3, प्लस एच कितना है मेरे पास, एच मेरे पास माइनस है, यहाँ पे माइनस है, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस 0.05 इंटू एफ डैश ए कितना है 1/6। कैलकुलेशन कीजिए अभी, ये 3 माइनस 0.05 6 1 1.16 और 4 6 6, सो 0.16 ऐसा वैल्यू आ जाएगा। यू कैन टेक 0.167 ऑल्सो, मल्टीप्लाई दिस, सो 0.166 इंटू 0.05 कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 0.00830, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 0.083, गेटिंग। तो आपका आंसर आ गया 3 माइनस 0.0083। ये मैं सॉल्व करके लेता हूँ अभी, 3.0000 माइनस 0.0083, तो ये हो गया आपका 2.9917 इज द 2.9917 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 8.95। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह हम यूज कर रहे हैं डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव यूज करके यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से देखिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप क्लियरली, सो दैट आपके अप्रोक्सीमेशन के मार्क्स डेफिनेटली आपके क्लियर हो जाएंगे, गेटिंग। सो प्लीज नोट ऑन दिस।
और एक प्रॉब्लम लेंगे इसके बाद। सिंपल है बच्चों, मतलब इसमें कुछ इतने डिफिकल्ट ऐसा नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हाउ वी आर गोइंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 4.01 क्यूब, 4.01 क्यूब। तो हमें एक फंक्शन दिया है, पहले फंक्शन फाइंड करने का है। फंक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली इट इज एक्स क्यूब, मतलब क्यूब में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, ए फंक्शन ले रहा हूं मैं एक्स क्यूब, और x की वैल्यू क्या होगी a प्लस एच, एक्स की वैल्यू क्या होगी a प्लस एच। अभी a मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, 4 का मैं क्यूब फाइंड कर सकता हूं, गेटिंग। तो a की वैल्यू आपको ऐसे फाइंड करने की जो कि आप फाइंड कर सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में, प्लस h 0.01 हो जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू क्या होगा 4 और h इज इक्वल टू क्या होगा 0.01। गेटिंग, a की वैल्यू मालूम हो गई, h की वैल्यू मालूम हो गई। अभी मुझे इस फॉर्मूला के ऊपर अभी कॉन्सेंट्रेट करने का है। मुझे फॉर्मूला मिलने के लिए क्या चाहिए, एफ ऑफ ए चाहिए। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ ए, और ए की वैल्यू क्या आई मुझे एफ ऑफ 4, और ये हो जाएगा 4 क्यूब, तो ये हो जाएगा 64। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे एक वैल्यू मिल गई एफ ऑफ ए 64। 4 क्यूब इट इज 16 एंड 4 दैट इज 64। उसके बाद h की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 0.01, तो h की वैल्यू भी मुझे मिल गई यहाँ पे 0.01। उसके बाद आपको फाइंड करने का एफ डैश है, एफ डैश है फाइंड करने के लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इट इज 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ ए फाइंड करने का है, एफ डैश ऑफ ए दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 4, सो इट इज 3 इंटू एक्स की जगह 4 पुट अप करो 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 दैट इज दी 48। मतलब एफ डैश ए भी मुझे मिल गया, एफ डैश ए भी मुझे यहाँ पे मिल गया, तो ये क्या हो गया 48। अभी मैं ये वैल्यू इस वैल्यू में पुट अप करता हूँ। तो यहाँ पे वी नो दैट, फिर से फार्मूला लिखिए, उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है 4.01, और एफ ऑफ ए मतलब ए हो जाएगा 4.01 क्यूब इक्वल टू एफ ऑफ नॉट इक्वल टू, इट इज अप्रोक्सीमेट, डोंट फॉरगेट टू गेट अप्रोक्सीमेट, राइट डाउन टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एफ ऑफ ए कितना है 64 प्लस एच कितना है 0.01 और एफ डैश ए कितना है 48। तो यहाँ पे 64 प्लस ये हो जाएगा 0.48, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 64.48। तो 4.01 क्यूब, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल रही है मुझे 64.48। तो ये आप इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जाम। सो नोट डाउन दिस। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम फाइंड करेंगे। अभी सिंपल है, समझ में आ रहा है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स यू आर गेटिंग और नॉट गेटिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे क्यूब रूट ऑफ 63, क्यूब रूट ऑफ 63। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 63 मतलब डेफिनेटली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा x क्यूब रूट ऑफ x, मतलब x रेज टू 1/3, x रेज टू 1/3। अभी आपको ये कन्वर्ट करने का है, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ जो स्टैंडर्ड होगा, मतलब किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, x इज इक्वल टू a प्लस एच, और ये हो जाएगा 64 माइनस 1, 64 माइनस 1 दैट इज 64 का क्यूब रूट मुझे आ जाएगा दैट इज 4, और ये h हो जाएगा 1, मतलब 64 माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या होगी 64 और h की वैल्यू क्या होगी -1। गेटिंग। उसके बाद अभी मुझे एक एक यहाँ पे फॉर्मूला देख के मुझे सब फाइंड करने का है। एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा, पहले एफ ऑफ एक्स मैं कंसिडर करता हूँ, एफ ऑफ एक्स होगा एक्स रेज टू 1/3 दैट इज एफ ऑफ 64, मतलब ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए, और ये हो जाएगा 64 1/3, सो इट इज 64, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 4,
क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। एच सेकंड चाहिए मुझे एच यहाँ पे -1 है और उसके बाद h -1 है, फिर एफ डैश ए फाइंड करने का है, तो एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा मुझे। एफ डैश एक्स क्या होगा यहाँ पे 13x 13 -1 n इंटू एक्स रेस टू n -1, तो ये हो जाएगा x रेस टू 3 -3 अपॉन 2 दैट इज -2 अपॉन 3 -2 अपॉन 3 -2 अपॉन 1/3 -2 अपॉन 3 और ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 x रेस टू 2/3 x रेस टू 2/3। अभी मुझे फाइंड करने का है एफ डैश ऑफ ए। एफ डैश ऑफ ए क्या होगा 1/3 64 रेस टू द पावर 2/3, मतलब ये हो जाएगा 1/3। 64 का मुझे क्यों फाइंड करना पड़ेगा पहले, ये 4 और इट इज स्क्वायर, मतलब ये हो रहा है 1/48। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू सब मिल गई। यहाँ पे एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए मेरे पास 4 एफ एच -1 और एफ डैश ए मिल गया मुझे 1/48। तो आपको अभी फिर फॉर्मूला में पुटअप करने का इसके एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब 64 -1, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 63 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कितना है, इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज अप्रोक्सीमेट। हर बार हम वही गलती कर रहे, इक्वल टू, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है, सो इट इज अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए 4 -1 इंटू 1/48। तो इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 1/48 का। आई थिंक मुझे ये मिला है 0.0208। आप एक बार देख लीजिए 0.0208। तो ये मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ अभी 0.0208, सो इट इज 2992793, सो इट इज ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 63 इक्वल टू 3.9792। ये आपका आंसर यहाँ पे मिल रहा है। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर से मैं कह रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेरी सिंपल, इस तरह से प्रॉब्लम पूछे जा सकते, प्लीज नोट डाउन दिस। नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी लेंगे हम। आज अप्रोक्सीमेट पूरा क्लियर होना चाहिए किसी भी हालत में। तो यहाँ पे 1/10 पावर ऑफ 0.999, 1/10 पावर ऑफ 0.999। तो यहाँ पे मैं फिर से 1/y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फाइंड कर रहा हूँ। एक्स रेस टू ये हो जाएगा 1/10, यस एक्स रेस टू 1/10। तो x की वैल्यू मुझे a प्लस एच फाइंड करना पड़ेगी। तो a हो जाएगा 1 माइनस 0.001, तो a मिल रहा है आपको 1 और h मिल रहा है आपको -0.001। गेटिंग। तो उसके बाद मुझे अभी इस फॉर्मूला के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का है। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ एक्स तो मिल गया मुझे एक्स रेस टू 1/10। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 रेस टू 1/10। तो ये तो हो जाएगा 1 का कितना भी पावर है तो इसका आंसर आएगा 1। उसके बाद यस तो मिला है मुझे, इट इज 0.001। उसके बाद एफ डैश एक्स फाइंड करने का, एफ डैश एक्स इट इज 1/10 एक्स रेस टू 1/10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/10 एक्स रेस टू -9/10 तो ये जब इधर 1/10 एक्स रेस टू 9/10 जाएगा तो एफ डैश ऑफ ए दैट इज एफ डैश ऑफ 1 एक्स की वैल्यू पुटअप करो तो ये 1 आ रहा है, तो 1/10। तो मुझे 3 वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। एफ ऑफ ए तो मिल रहा है मुझे, एफ ऑफ ए इज 1, एच मिल रहा है यहाँ पे
माइनस 0.001, उसके बाद एफ डैश ऑफ ए मिल रहा है यहाँ पे 1/10। गेटिंग? तो यहाँ पे आप फिर सॉल्व कर सकते हैं और फिर से फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब 10/999 इक्वल टू 1 माइनस 0.001 इंटू 1/10। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.001, तो ये हो जाएगा पॉइंट, इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज अप्रोक्सीमेट, और ये हो जाएगा 0.999। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। प्लीज नोट ऑन दिस। इसको हम यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट दो प्रॉब्लम आपके सामने, तो मैं एक सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी आपको ये प्रैक्टिस करने का है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये फर्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऑब्वियसली ये लॉग ई एक्स है, तो मुझे ये फंक्शन मिलेगा लॉग एक्स में, और x की वैल्यू यहाँ पे हो रही है, x की वैल्यू हो रही है आपकी 100+1, क्योंकि यहाँ पे 101 है, तो x इज इक्वल टू 100+1 दैट इज a प्लस एच। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है a इज इक्वल टू 100 और एच इज इक्वल टू 1। गेटिंग? तो हम सॉल्व करेंगे, गेटिंग? हम सॉल्व करेंगे अभी फंक्शन है। तो आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स तो मिल गया आपको log x, लेकिन x की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पे, मुझे क्या फॉर्मूला के ऊपर देखिए, यहाँ पे मुझे एफ ऑफ ए फाइंड करने का है, एफ ऑफ ए दैट इज एफ ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, ए की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई 100, सो इट इज 100 इज इक्वल टू log x, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे बेस हम x ही कंसिडर करेंगे, सो log 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बेसिक, log 10 स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 2 log 10। अभी 2 log 10, यहाँ पे आपको एक वैल्यू दी है log 10 की, मतलब ये कितनी है 2 इंटू log 10 की वैल्यू इट इज 2.3026, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 2 1 2 इंटू 2 4 4 5 0 6 4.6052। तो एफ ऑफ ए मुझे यहाँ पे मिल रहा है 4.6052। एच तो मुझे पता है, एच कितना है 1, तो एच 1 पता है, एच इज इक्वल टू 1। एफ डैश ए फाइंड करने का है, तो एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा लॉग एक्स, और इसका हो जाएगा 1/x, लेकिन एफ डैश ए मतलब एफ डैश ऑफ 100, क्योंकि ए की वैल्यू 100 है, 1/100, तो ये हो जाएगा 0.01। तो एफ डैश ए भी मुझे मिल रहा है, यहाँ पे एफ डैश ए मिल रहा है मुझे 0.01। तो अभी आपको फॉर्मूला में पुटअप करने का है और आपको वैल्यू फाइंड करने के यहाँ पे log e 101 इक्वल टू एफ ऑफ ए कितना है 4.6052 प्लस एच की वैल्यू 1 इंटू 0.01, तो ये हो जाएगा 4.6052। एच की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज अप्रोक्सीमेट, सो ये हो जाएगा 0.01। तो आपको मिल रहा है 4.6152, ये वैल्यू रहेगी आपकी log e 101 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 4.6152। Please note down this.
तो गेटिंग ये अप्रोक्सीमेशन की प्रॉब्लम है, तो हम इस तरह प्रॉब्लम हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेरिवेटिव्स, क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं और एट एक्स इज इक्वल टू ए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला याद रखने का है और याद रखने की जरूरत नहीं, बेसिक आपको सॉल्व करने का है। एफ डैश है, अगर y फंक्शन एफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द डिफरेंशियल फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए, तो वी हैव एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अभी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच वो अप्रोक्सीमेट हो रहा है किस वैल्यू की तरफ, एफ डैश ए की तरफ, लेकिन कब, h टेंड्स टू 0। तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ a upon h is equal to, that is approximate equal to f dash of a, और rearrange करके हम फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं f of a plus h is approximate equal to f of a plus h into f dash of a। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, f of a plus h is approximate equal to f of a plus h into f dash of a। ये आपको फॉर्मूला याद रखने का है, फंक्शन डिफाइन करने का है। हम प्रॉब्लम देख के वहां पे देख सकते हैं कि क्या हमें डिफाइन करने का है, फंक्शन किस तरह डिफाइन करेंगे। उसके बाद x इज इक्वल टू ए प्लस एच कन्वर्ट करने का है, a की वैल्यू फाइंड, a की वैल्यू h की वैल्यू फाइंड अप करो। उसके बाद f ऑफ x आपको मालूम हुआ है, a की x इज इक्वल टू a पुट अप करो, वो मिल जाएगा f ऑफ x। उसके बाद h की वैल्यू पता है आपको, फिर f ऑफ x का डिफरेंशिएशन करो, दैट इज f डैश ऑफ x, और फिर x की वैल्यू पुट अप करो a, सो f डैश ऑफ a मतलब f ऑफ a फाइंड करने का है, h फाइंड करने का है, f डैश ऑफ a फाइंड करने का है। उसके बाद जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करो, मेक द कैलकुलेशन एंड दिस इज योर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। सो बहुत ही सिंपल है, एक बार जितने प्रॉब्लम हमने लिया है उतना फिर से एक बार फिर प्रैक्टिस कीजिए, और कल एक और सेशन लेंगे अप्रोक्सीमेशन के ऊपर, और एक प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए दिया है, तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने का है, और इतना सॉल्व करने के बाद डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आ जाएगा, और इसकी वैल्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करके बता दीजिए। तो कल के सेशन में और इसके ऊपर अप्रोक्सीमेट के ऊपर और प्रॉब्लम लेंगे, सो दैट यू विल गेट द वेरी कंफर्टेबल विद द अप्रोक्सीमेशन बेस्ड प्रॉब्लम। तो ये सेकंड एप्लीकेशन हम स्टडी कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स का। सिंपल है, अगर ये आपको सेशन लाइक हुआ है तो हिट लाइक बटन करना मत भूलिए, और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलेंगे इसी टाइम पे और अप्रोक्सीमेशन के प्रॉब्लम लेते हुए। थैंक यू।